एक दूसरे की जान के दुश्मन जितेंद्र गोगी और टिल्लू ताजपुरिया कभी जिगरी दोस्त हुआ करते थे। उनके बीच अब रंजिश पैदा हुई तो ऐसी कि दोनों एक दूसरे को ख़त्म करने पर आमादा हो गए थे। जब भी इनको मौका लगता था एक दूसरे पर हमला कर देते थे। इन दोनों की गिरोह के बीच कई बार गैंगवार हो चुकी है। इन गैंगवार में 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इन गैंगवार में हम आपको बता दें 1 दर्जन से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं। दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार रंजिश और वात्सव की लड़ाई की एक कहानी कुछ वर्ष पहले शुरू हुई थी। बाहरी दिल्ली के ताजपुर का रहने वाला सुनील मान यानी ताजपुरिया उर्फ टिल्लू और नज़दीकी गांव अलीपुर का रहने वाला जितेंद्र गोगी कुछ ही साल पहले तक गहरे दोस्त हुआ करते थे। दोनों ही दबंग थे और वसूली व गुंडागर्दी के धंधे में थे, इसलिए कहीं ना कहीं आपसी हितों का टकराव होता था। फिर भी दोस्ती थी, लेकिन 2013 में छात्र संघ के चुनाव के दौरान ये आराना दुश्मनी में बदल गया। इस साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव के दौरान गोगी और उसके गैंग ने 2 नौजवान संदीप और रविंदर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। संदीप और रविंदर टिल्लू के साथी और करीबी थे। बस यहीं से टिल्लू गैंग और गोगी गैंग के बीच दुश्मनी हुई और दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। 2014 में एक नई खिचड़ी पकना शुरू हुई। पवन एक दबंग आदमी था और इस धंधे के लोग इसका नाम जानते थे। पवन के भाई दीपक की मुलाकात गोगी के रिश्ते की एक बहन से हुई थी और दोनों के बीच गहरा रिश्ता बन गया था। गोगी को पता चला कि दीपक और उसकी बहन के बीच कुछ चक्कर है तो उसने दीपक को धमकियां भेजी, लेकिन पवन का भाई होने के कारण दीपक ने परवाह नहीं की और मुलाकातें जारी रखीं। 2015 की शुरुआत में दीपक और गोगी की बहन के बीच बात इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि अक्सर दीपक खुद को गोगी का जीजा तक कह देता था। जनवरी 2015 में ये बात गोगी को पता चली तो वह आग बबूला हो गया और उसने दीपक का काम तमाम करने की योजना बनाई। कुलदीप, टुंडा और जेली के साथ मिलकर गोगी ने एक दिन दीपक को सरेआम गोली मार दी। इस कत्ल को ऑनर किलिंग कहा गया, लेकिन यह एक और वजह बनी टिल्लू और गोगी के बीच दुश्मनी की। गोगी से बदला लेने के लिए पवन ने टिल्लू से हाथ मिला लिया। दोनों गैंग के बीच पहले भी रोहिणी कोर्ट के बाहर गैंगवार हो चुकी है। दोनों गैंग के बीच पहले भी रोहिणी कोर्ट में गैंगवार हो चुकी है। गोगी गैंग ने टिल्लू के साथी राजू चोर की भी 21 जनवरी 2015 को हत्या कर दी। इसे बाद टिल्लू गैंग ने जाल बिछाया और घात लगाकर 1 महीने बाद यानी 23 फरवरी को गोगी के करीबी साथी अरुण कमांडो की हत्या कर दी, जिसमें उसका साथी मंजीत भी मारा गया। टिल्लू का बदला अभी पूरा नहीं हुआ था। सोनीपत में गोगी गैंग से जुड़ा हुआ था निरंजन मास्टर। टिल्लू ने अपने साथियों को फिर जाल बिछाने को कहा और सोनीपत में निरंजन को मौत के घाट उतार दिया। गोगी ने जवाब देते हुए टिल्लू के बेहद खास साथी विकास आलू के भाई सुमित को मार डाला। सुमित को अलीपुर में मारने के बाद टिल्लू से जुड़े देवेंद्र प्रधान को भी गोली ने मार दिया। इसके बदले में टिल्लू गैंग ने बकोली के अंकित की जान ले ली, जो गोगी गैंग में शामिल था। इसी रंजिश के बीच अक्टूबर 2017 में गोगी ने गैंग के साथी दिनेश कराला की मदद से गायिका हर्षिता दहिया को भी मरवाया, जो हत्या के एक मामले में गवाह थी। दिनेश रिश्ते में हर्षिता का जीजा भी था। साल 2017 में ही गोगी को पता चला कि पवन और उसका भांजा मुकुल दोनों टिल्लू गैंग के करीबी बन गए हैं। इस चक्कर में वर्ष 2017 में करीब 4 लोगों की हत्या हुई। 2018 में आपसी रंजिश और वत्सव की लड़ाई इस साल पूरे शबाब पर आ गई थी। जनवरी में दिल्ली के प्रशांत विहार इलाके की भीड़ की मौजूदगी में गोगी ने टिल्लू गैंग पर हमला किया। टिल्लू के खास साथी रवि भारद्वाज को सरेआम गोलियों से भून दिया गया। इस गैंगवार से अब दिल्ली और आसपास के इलाकों में दहशत फैल चुकी थी। इधर टिल्लू इस हमले का जवाब देने की फिराक में था और उसे मौका मिला। टिल्लू इस बार जवाब पूरी दबंगई से उसी तर्ज में देना चाहता था। रोहिणी कोर्ट के बाहर सरेआम टिल्लू गैंग ने गोगी के साथी मोनू नेपाली को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद टिल्लू गैंग ने 30 हजारी कोर्ट के भीतर गोगी के एक और साथी दिनेश कराला को गोलियों से भूनकर यह साबित करने की कोशिश की कि गोगी जिस तरह खुलेआम कत्ल करवा सकता है वह भी करवा सकता है। इस खबर में बस इतना ही। लगातार अपडेट पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन का बटन दबा सकते हैं। एक दूसरे